आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन से। यहाँ पर सोल्यूशन हमारे सामने है और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। उसमें एक फंक्शन दिया है, फंक्शन है x माइनस वन वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और 1/1 माइनस एक्स जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और लेस देन 1 है, राइट। और 3/2 प्लस एक्स वेन एक्स लेस देन इक्वल टू -1, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हम सपोज करिए कि x इज इक्वल टू 1 की बात करें, तो जो राइट साइड होता है, अगर मतलब राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है तो उस समय ये x ग्रेटर देन वाला फंक्शन चूज करेंगे, राइट। यानी कि कौन सा फंक्शन इस साइड के लिए चूज करेंगे, वो चूज करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, जिसमें x ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि x माइनस 1 करेंगे। और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब आपको निकालना होगा तो आपको x लेस देन 1 का चूज करना पड़ेगा, यानी कि गिवन फंक्शन में से कौन सा फंक्शन ऐसा होगा जो x लेस देन 1 के लिए जा रहा है, वो ये रहा आपका, ठीक है। तो यानी कि आप चूज करेंगे 1/1 माइनस एक्स, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कौन सा फंक्शन लें हम, ठीक। चूंकि 2 पॉइंट है तो एक बात हम और बताएंगे आपको यहाँ पर, यानी कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू -1 है, अगर उस पॉइंट पे बात करनी है तो भी बात यही आएगी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 जहां होगी वो ये लेंगे, और x की वैल्यू लेस देन जो -1 होगी वो इधर ले लेंगे लेफ्ट में, ठीक है। अब x के जो इधर है वो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं हम लोग इसमें, अभी समझ लें आप, ये रहा लेस वाला। तो 3/2 प्लस एक्स ले लेंगे। राइट साइड के लिए कौन सा फंक्शन लेने वाले हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू, जिसमें एक्स की वैल्यू -1 से ज्यादा हो, यानी ये वाला हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। तो आई थिंक फंक्शन का सिलेक्शन आप इसमें सीख गए कि किस तरीके से हमें लेना चाहिए अबाउट द पॉइंट। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी पहला जो डिस्कशन हमारा है एट एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए है। तो पहले तो फंक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो एफ ऑफ -1, यानी -1 पे ये वाला फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि इक्वलिटी पे दिया हुआ है, x क्या है, लेस देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पर x की जगह आपको रखना होगा -1, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है हाफ, राइट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको तरीका तो पता ही है कि राइट हैंड लिमिट एल लिखते हैं और एफ ऑफ a प्लस 0 लिखते हैं। a का मतलब वो पॉइंट होता है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उस समय हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ a माइनस 0, ठीक है। तो ये बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। वी हैव, तो a की जगह आया -1 और प्लस 0, तो एफ ऑफ -1 प्लस h कर लिया, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 माइनस ये, तो ये कौन सा फंक्शन चूज किया होगा, -1 के लिए राइट हैंड, -1 के लिए राइट हैंड ये वाला फंक्शन होगा, यानी 1/1 माइनस एक्स। उसका यूज करते हुए जब वैल्यू निकाली तो इसमें जब 0 पुट कर देंगे, तो आई थिंक वैल्यू नहीं लिखी है यहाँ पर, वैल्यू हम लिख देते हैं आपकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि h आप 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई राइट हैंड लिमिट की 1/2। लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो एफ ऑफ a माइनस 0, यानी f -1 माइनस 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 माइनस h, यानी ये हो जाएगा 3/2 -1। ये कैसे हो गया, लेफ्ट हैंड वो भी -1 के लिए ये वाला फंक्शन, ठीक है, 3/2 प्लस एक्स। तो 3/2 और x विल बी रिप्लेस्ड बाई -1 माइनस h, तो -1 माइनस h, तो इस तरीके से आ गया हाफ माइनस h एच 0, तो वैल्यू आ गई हाफ, ये भी हाफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हाफ, राइट हैंड लिमिट भी हाफ, और फंक्शनल वैल्यू भी हाफ। तो इसका मतलब है क्वेश्चन 1 to 3 से आपको क्या मिला, फ्रॉम 1 to 3 वी सी दैट right hand limit left hand limit is equal to f of -1, hence at x is equal to -1 fx is continuous। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूअस है। अब इस प्रॉब्लम में दो जगह पूछा गया था, यानी कि सेकंड पॉइंट है हमारा कि एट x इक्वल टू 1 क्या होगा नेचर, तो f ऑफ 1 निकालेंगे। तो f ऑफ 1 के लिए फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, पहला यहां पर कर लेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड है, दैट इज x माइनस 1, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 यूज किया और एफ ऑफ 1 निकाला, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 1 आ गया, ठीक। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ 1 प्लस 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h। अब राइट हैंड के लिए 1 पे कौन सा फंक्शन होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आई थिंक यही वाला फंक्शन हो जाएगा, पहला वाला x माइनस 1, जो भी हमने बताया था आपको यहाँ पर। तो x माइनस 1 रखेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो x विल बी रिप्लेस्ड, x रिप्लेस हो जाएगा किससे,
1 प्लस एच से, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 0 आपके पास। ठीक, ये भी सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 1 माइनस 0, लेफ्ट हैंड के लिए दैट इज लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, तो ऊपर हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, लेफ्ट लेंगे यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एस से। ठीक, वो यहाँ रिप्लेस हो गया, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे आप। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 0, 1 माइनस 1 फिर 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो फ्रॉम 1 2 3 वी सी दैट, क्यों इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, अगर कोई भी लिमिट लेफ्ट हो या राइट, अगर एक वैल्यू इन्फिनिटी आ गई तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है। हेंस एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये थोड़ा यहाँ रॉन्ग है, गलत लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है इसका। ठीक है, बस यही फुल स्टॉप है कि हेंस एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे भी हमने यहाँ सॉल्यूशंस आपको सब प्रोवाइड कर रखे हैं, तो सबसे पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, स्वयं सॉल्व करिए। जब सब सॉल्व कर लेते हैं तो आप इससे मैच कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमने आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक, अभी किसी स्टूडेंट ने 14 नंबर के क्वेश्चन को भी पूछा था कि सर बता दीजिए, तो इसमें कहीं पर सॉल्व है, तो हम उसको भी देख सकते हैं कि कैसे किया गया है। देखिए 14 में भी शायद ये देखिए है 1 अपॉन एफ एक्स दिया है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एफ 0 0 दिया हुआ है, आपको गिवन है। तो राइट हैंड लिमिट निकाला, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब एक्स को रिप्लेस कर देंगे एच से, तो 1 अपॉन एच इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बस इतना ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट ना निकालें तब भी, क्योंकि अगर एक लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, लेकिन लेफ्ट भी निकालेंगे तो शायद वो भी दोनों आ रही है इन्फिनिटी, तो ये आपकी इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक, तो आई थिंक ये सब आप कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व दिया हुआ है, 15 भी देख सकते हैं, पहले खुद ट्राई करिए, ना है तो फिर ये आप कर लीजिए। तो आप यहाँ तक जो 15 क्वेश्चंस हैं ये पहली एक्सरसाइज के हैं, तो आई थिंक सारे समझ में आ गए होंगे, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। अब हम लोग स्टडी करेंगे आज डिफरेंशियबिलिटी, कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसको डेरिवेबल भी कहा जाता है। तो देखिए, डिफाइन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। आपको बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कैसे पता लगेगा। तो लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल आई, लेट सी बिलोंग्स आई। कोई इंटरवल मान लीजिए ए कॉमा बी भी ले सकते हैं ओपन इंटरवल, और सी इसमें बिलोंग कर रहा है, राइट। ए कॉमा बी में कहीं इन बिटवीन होगा, सी एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट सी इफ लिमिट, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करे आपकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है आपकी, तो कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। और इक्विवेलेंट इज दिस, इक्विवेलेंट ऐसे कि हमने x माइनस सी को h पुट कर दिया, अगर x माइनस सी को हमने h पुट कर दिया, तो देखिए लिमिट जो x टेंड्स टू सी है, x टेंड्स टू सी, तो ये इंप्लाई करने लगेगा कि h टेंड्स टू 0। ठीक, क्योंकि x जब आप c पुट कर देंगे तो h 0 हो जाएगा, और यहां पर x का रिप्लेसमेंट कर देंगे। x का रिप्लेसमेंट किससे कर देंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी प्लस एच हो जाएगा। तो इसीलिए ये बन जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये भी कहा जाता है, ठीक, कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट फाइनाइटली। दिस लिमिट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट x is equal to c। अगर देखें तो ये c लिखा है, x is equal to c पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय f डैश c, और dfc भी लिख सकते हैं, d का मतलब ही होता है ddx, या ddx fx at x is equal to c। और इसमें c देखिए अंदर ही लिखा हुआ है dfc, इसमें भी f डैश c एट द पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब डिस्कस करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव जो होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव और प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। The right hand derivative or progressive derivative of f at x is equal to c is denoted by r f dash c, यानी इसको राइट हैंड डिफरेंशियलिटी कहते हैं। जैसे फंक्शन में आप निकालते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसी तरह डिफरेंशियलिटी भी निकाली जाती है। तो राइट हैंड डिफरेंशियलिटी के लिए आर एफ डैश सी से डिनोट करते हैं,
और ये फार्मूला होता है आर एफ डैश इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। एच यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, राइट, एच ग्रेटर देन 0 प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आर एफ डैश सी का फॉर्मूला है, इससे निकालते हैं। इन दिस केस वी से दैट एफ इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम द राइट एट एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और रिग्रेसिव डेरिवेटिव कहलाता है ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी इज डिनोटेड बाई एल एफ डैश सी, एल फॉर लेफ्ट एफ डैश सी, और एफ डैश सी माइनस 0 भी कहीं कहीं लिख देते हैं। जैसे इसके लिए तो यहाँ मेंशन नहीं किया था इन्होंने, तो इसके लिए भी एफ डैश सी प्लस 0 भी कर सकते हैं कि उस पॉइंट पर, तो यहाँ एफ डैश सी माइनस 0 कर दें। एंड इज डिनोटेड बाई एल एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। यहाँ पर क्या लिया था, सी प्लस एच, यहाँ लिया सी माइनस एच, ठीक है, माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। एक्चुअली जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है x इज इक्वल टू सी, उसके आफ्टर जाएंगे तो c प्लस एच, बिफोर आएंगे तो c माइनस एच। इसका इंटरप्रिटेशन जो है डिफरेंशियबिलिटी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इसका फिगर कैसे बनाते हैं, डिफरेंशियबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एक मैथमेटिकल अप्रोच हम लेकर के चल रहे हैं आपकी, तो इस फार्मूले से भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर अभी आपको आगे थ्योरम्स मिलेंगी, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वो सब इन्हीं कंसेप्ट पर है, डिफरेंशियबिलिटी पर। तब हम उसके आपके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देने के बाद रोल्स थ्योरम में एंटर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी चूंकि ये एक्सरसाइज पूरी मैथमेटिकल है, इसीलिए मैथमेटिकल फार्मूले आपको दो याद रख लेने हैं, कौन कौन से, राइट हैंड डिफरेंशियलिटी का और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी का, और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, राइट। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, और ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन दिस केस वी से दैट f is differentiable from the left at x is equal to, ये लेफ्ट साइड की डिफरेंशियलिटी हो जाएगी, वो राइट साइड की डिफरेंशियलिटी रहेगी। तो फिर आप कहेंगे सर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, कंप्लीट जिसे कहा जाए। तो कंप्लीट डिफरेंशिएबल तब होगा जब दोनों, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियलिटी एग्जिस्ट करें और आपस में बराबर हो। देखिए व्हेन आर एफ डैश सी एंड एल एफ डैश सी बोथ एग्जिस्ट एंड आर एफ डैश सी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी, यानी कि राइट हैंड डिफरेंशियलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द एंड, डिफरेंशिएबल एंड द कॉमन वैल्यू इज नोन एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x एट x इज इक्वल टू c, दोनों बराबर है तो कॉमन वैल्यू हो जाएगी। एंड इज डिनोटेड बाय f डैश c व्हेनेवर वन ऑफ r f डैश c एंड l f डैश c डज नॉट एग्जिस्ट, or when both exist but are unequal, we say that fx is not differentiable or f dash c does not exist। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे, आर एफ डैश सी एग्जिस्ट ना करे या एल एफ डैश सी एग्जिस्ट ना करे, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, या एग्जिस्ट कर जाए लेकिन अनइक्वल हो जाए तो भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब एग्जांपल थोड़ा दिया गया है इसमें कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिलोंगिंग रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। हियर एफ डैश एक्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक। तो आगे बताया गया कि द फंक्शन sin x cos x एंड e की पावर x आर डिफरेंशिएबल, ये होते ही डिफरेंशिएबल, अगर इन्हें एग्जामिन करेंगे तो निकल आएगा। यानी आपको याद कर लेना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो sin x है, cos x है, e की पावर x है, फॉर एवरी रियल वैल्यू ये हमारे डिफरेंशिएबल है, ठीक। ये वैसे आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास में भी, वहां भी एग्जामिन कर चुके हैं, क्योंकि 12th क्लास में आपने जो प्रॉब्लम्स पढ़ी थी फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो इसी फार्मूले से होती थी, लिमिट टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच से, ठीक है। तो कुछ जो फंडामेंटल फंक्शंस आपके हैं उनका आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर एक आ रहा है कि डिफाइन डिफरेंशियलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल। अभी तो पॉइंट की बात कर रहे थे, अब पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है, जैसे ये ए से लेकर के बी तक पूरा है, इसमें किस तरीके से फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए, इफ ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी is such that, कैसा हो, fx is differentiable at every point of the open interval, इसकी हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है पूरे इंटरवल में, राइट, एवरी पॉइंट में अगर हो गया। और fx is डिफरेंशिएबल फ्रॉम द राइट एट a एंड फ्रॉम द लेफ्ट एट, यानी कि इसमें राइट साइड से इस पॉइंट पर होना चाहिए डिफरेंशिएबल, और बी में लेफ्ट से होना चाहिए, यानी इसके हर पॉइंट पे हो। लेकिन ए पॉइंट जो हमारा पर्टिकुलर है उसमें जो हमारी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए वो राइट से आना चाहिए, अंदर की तरीके से, यानी कि आर एफ डैश ए एग्जिस्ट करना चाहिए,
ठीक है, अगर हम इंटरवल की बात करें तो। क्लियर? अच्छा, और अगर हम बी वाले पॉइंट की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो अंदर से, यानी कि अंदर इसका क्या पड़ेगा, लेफ्ट पड़ेगा। ठीक, यानी एल एफ डैश बी एग्जिस्ट करना चाहिए, और अंदर जितने पॉइंट हैं इसके इन बिटवीन ए से बी के बीच में, उनमें हर पॉइंट पे करें। हर पॉइंट पे करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट सी है यहां पर सपोज करिए, तो सी में लेफ्ट भी डिफरेंशियलिटी होनी चाहिए और राइट भी होनी चाहिए। यानी यहां पर आपके पास क्या होगा कि एल एफ डैश सी इक्वल टू आर एफ डैश सी होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि हमारी डिफरेंशियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पॉइंट पर। तो जो ए और बी को छोड़ करके जितने पॉइंट हैं उनमें हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन जहां तक सिर्फ ए पॉइंट और बी यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स की जहां तक बात करें, तो एक्सट्रीम पॉइंट में ए के अंदर से यानी राइट साइड और बी के अंदर से यानी कि लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर दो पॉइंट इसीलिए बनाए गए हैं। पहला पॉइंट है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी, एवरी पॉइंट में होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम राइट एट ए एंड लेफ्ट फ्रॉम बी। फिगर से समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट क्यों कह रहे हैं बी का और ए का राइट क्यों कहा जा रहा है। ठीक, देन वी से एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, राइट। तब हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा क्लोज्ड इंटरवल में जो है वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि क्लोज इंटरवल की बात कर रहे थे यहाँ पर हम ये। ठीक, हाउएवर इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, मान लो कि ए और बी पे नहीं डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट और राइट, जैसे राइट पर ए पे ना हो और लेफ्ट बी पर लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है, ऑफ एन इंटरवल ए बी, देन वी से देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। तब क्या कहलाएगा कि हमारा ये ओपन इंटरवल में है। अगर क्लोज्ड इंटरवल में होना है तो राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ बी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर इन पे नहीं हुआ, केवल इन बिटवीन पॉइंट्स पे हो गया, तो हम कहेंगे कि ओपन इंटरवल में हमारा ये डिफरेंशिएबल है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक फंक्शन के बारे में कि प्रूव दैट continuity of a function is necessary but not a sufficient condition for the existence of a finite derivative। ठीक है, continuity जरूरी है। अच्छा, दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट x इज इक्वल टू सी, देन द फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। यानी जितने डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होंगे, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है वो नहीं हो सकता कि डिफरेंशिएबल हो। जरूरी नहीं है कि हो सके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, इसीलिए लिखा है कि प्रूव दैट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज नेसेसरी। कंटिन्यूटी नेसेसरी है, ठीक है, बट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव। तो यहां पर इससे ज्यादा क्लियर होता है नीचे वाले स्टेटमेंट से कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक, तो इसका प्रूफ आज हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, इसे करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको पूरा बता देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, तो आज अब क्या करना होगा हमें, हम एग्जाम्पल नंबर 1 में जा रहे हैं आपको लेकर के, और यहां से कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझा दें सो दैट आप एक्सरसाइज कर पाएंगे आगे। तो कह रहे हैं कि इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 1 है, यानी कि 0 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल में, और x ग्रेटर देन 1 पे ये है। डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। दो पॉइंट पे इन्होंने डिफरेंशियलिटी पूछी है आपसे। ठीक, लेफ्ट और राइट तो पहचान लेंगे कौन सा फंक्शन लेना है, हमने अभी 5 मिनट पहले बताया है आपको। अब x इज इक्वल टू 0 पे चलिए, तो राइट हैंड डिफरेंशियलिटी r f डैश 0 लिमिट s टेंड्स टू 0, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए f 0 प्लस h माइनस h। ठीक, तो अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अब f ऑफ h x इज इक्वल टू 0 के लिए और राइट साइड का, यानी जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, ये वाली है बीच वाला फंक्शन यानी x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर। देखिए आया h स्क्वायर, f 0 की वैल्यू कितनी है, तो इसी से निकाल लेंगे जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे x स्क्वायर में, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एफ 0 की वैल्यू 0। ठीक है, और h हमारा पॉजिटिव है, तो h स्क्वायर अपॉन h बचेगा तो 0 आ जाएगी वैल्यू। लेफ्ट हैंड के लिए आइए, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली। ठीक, अब लेफ्ट के लिए फंक्शन कौन सा चूज करेंगे,
जब 0 से कम हो, यानी कि पहला वाला -x। यहाँ पर जो लेफ्ट के लिए चूज करेंगे LF डैश 0 के लिए, तो fx इज इक्वल टू -x लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक माइनस इस वजह से आया है क्योंकि ये -x है, क्योंकि ये -x है, और -h चूंकि अंदर फंक्शन में है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। सिंस RF डैश 0, देख लीजिए ध्यान से, RF डैश 0 नॉट इक्वल टू LF डैश 0, सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यानी फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। अब आते हैं x इज इक्वल टू 1 पे, तो RF डैश 1 लिमिट टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, यानी कि लिमिट टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर जो फंक्शन पुट करना है वो कौन सा, राइट हैंड और 1 पर, तो ये वाला आएगा, यानी कि x क्यूब माइनस x प्लस 1। यहाँ जो फंक्शन लेंगे हम लोग राइट के केस में x क्यूब माइनस x प्लस 1, तो यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 1 प्लस h, राइट। तो देखिए आया है यहाँ पर ना, इसी तरह से ये देखा जाए तो ये आया 1 प्लस h का क्यूब, ये x बन गया 1 प्लस h प्लस 1 लिखा हुआ माइनस, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको एज ए सिंपल, जैसे लिमिट लेते हैं आप लोग। तो यहाँ वैल्यू नहीं लिखी गई, मुझे लग रहा है ये वैल्यू आपकी 2 आनी चाहिए, ठीक, मिसप्रिंट है, तो वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब आप लेफ्ट हैंड निकालिए, LF डैश 1, तो लेफ्ट के लिए 1 पे, यानी 1 से कम वाला, ये बीच वाला हुआ फंक्शन, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, इसमें जो फंक्शन हम लोगों ने लिया है वो है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये 1 माइनस h है, तो एक्स स्क्वायर जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस h स्क्वायर, और f1 की वैल्यू 1 है, आप यहाँ देख लीजिए f1 यानी बीच वाले फंक्शन से, ठीक है, यहाँ से तो f1 निकालेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी। तो f1 की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करना होगा, ठीक। ये 1 पुट करके इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो आई थिंक कि जो वैल्यू राइट हैंड की 2 है वही वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड की भी 2 है। तो सिंस RF डैश 1 इक्वल टू LF डैश 1, सो f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, इसलिए f हमारा जो है डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो आई थिंक एग्जाम्पल पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल 2 इसके बाद है, और इसमें एग्जाम्पल 3 भी दिया हुआ है, ये आपके एज ए होमवर्क है, अगर इन्हें आप सॉल्व करते हैं तो आई थिंक ये आसानी से हो जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में है शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है इसको हम लेफ्ट के लिए भी यूज करेंगे और राइट के लिए। कहां पर x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 दिया है, मतलब कहने का है कि x इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट में, यूं कह सकते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो एट x इज इक्वल टू 0 नहीं यूज करेंगे, बट नॉट इक्वल टू यानी लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए। एंड f0 की वैल्यू इन्होंने 0 दे दी है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड f डैश 0। तो आपको दिखाना है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक, और फाइंड करना है f डैश 0 की वैल्यू यानी कॉमन वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। RF डैश 0 फार्मूले के हिसाब से लिमिट टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ठीक। आपको फंक्शन तो पता ही है fx, बस x की जगह यहाँ पर h पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, ठीक। अब इस e की पावर को हम डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइन 1 अपॉन h यहाँ रहने दिया, एक्सपोनेंशियल को हमने ओपन कर दिया। e की पावर x की सीरीज सबको पता है क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल से खोल लेंगे, इसको ओपन कर देंगे, ठीक। फिर h को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, h1 बाई h ये हो जाएगा। अब जब आप h0 पुट करते हैं तो साइन 1 अपॉन h क्या होता है, यानी अगर हम इसको देखें तो इसको दो लिमिट में लिख सकते हैं, इसको लिमिट में ऐसे लिख सकते हैं, एक ऊपर लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h, एक लिमिट नीचे लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और जो भी फंक्शन है h प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन 2h क्यूब एंड सो ऑन, ठीक। तो न्यूमरेटर वाली जो आएगी वो प्लस माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी, आपको पढ़ाया है, मैंने बताया है, इसीलिए कह रहे हैं फाइनाइटली, फाइनाइट मतलब प्लस 1 माइनस 1, फाइनाइटली तो हुआ, तो फाइनाइटली ऑसिलेटिंग क्वांटिटी प्लस 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, आप चाहे तो प्लस 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, अपॉन इन्फिनिटी क्योंकि h प्लस 1 अपॉन h, ठीक है, तो h तो ये 0 हो जाएगा पहला, लेकिन 1 अपॉन h इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बहुत सारे इन्फिनिटी यानी कुल मिला के इन्फिनिटी, तो 1 अप फाइनाइट नंबर है, प्लस 1 भी फाइनाइट है, माइनस 1 भी फाइनाइट है,
फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक, तो 0 वैल्यू आ गई। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड जब निकालेंगे तो e की पावर -1 अपॉन h स्क्वायर साइन -1 अपॉन h साइन माइनस थीटा, आप हमें लगा करके यहाँ लिख सकते हैं आप ये। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे माइनस h है आपका लेफ्ट में, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन 1 अपॉन h। अब यहाँ h जो है आपके पास ये 0 पुट कर देंगे, तो जैसे ऊपर किया था हम लोगों ने फाइनाइटली ऑसिलेट, क्योंकि ये फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा, और e की पावर -1 अपॉन h क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा 0 ही आपका, राइट। तो यूं भी कह सकते हैं, अगर आप इसको ना भी टच करें तो 0 इंटू एनी क्वांटिटी 0 कर देगा, ये 1 अपॉन रखेंगे जब आप 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ अगर ब्रेक करके करें तो ज्यादा समझ में आएगा, मुझे लगता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, और e की पावर -1 अपॉन h स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h, इसको पड़ा रहने दीजिए, इस क्वांटिटी को, इधर वाला ये ब्रैकेट, और ये वैल्यू हो गई 0 इंटू, इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो कुल मिलाकर ये आ गया आपके पास 0। तो आप देखिए, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या, डिफरेंशियलिटी आर एफ डैश 0, राइट हैंड डिफरेंशियलिटी एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशियलिटी दोनों आपस में इक्वल आ रही है, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू, और वैल्यू दोनों की कितनी आ रही है, दोनों की वैल्यू तो 0 आ रही है, तो इसका मतलब है कॉमन वैल्यू एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब आप एग्जाम्पल नंबर 3 एज ए होमवर्क रखिए, इस भी अच्छे से सॉल्व है इसमें, और इसको पूरा करिए। जब आप इसको पूरा कर लेते हैं तब इसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है। और एक्सरसाइज के एटलीस्ट आप यहाँ से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, 2 हम बता देंगे क्वेश्चन 1 2 कल के लेक्चर में, 3 से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। 3 से आप करते जाइए, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन है 11 तक, तो 11 तक आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए। इन प्रॉब्लम्स में ये है कि जैसे टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, तो आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी होगी और डिफरेंशियलिटी भी चेक करनी होगी, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, और जिनमें केवल लिखा है कि टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी, तो फिर आप उसमें केवल डिफरेंशियलिटी डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा आप समझे, इसमें जो जो क्वेश्चन मिलेंगे उस हिसाब से करते जाएंगे। 1 2 की जहां तक बात है उनको हम आपसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरम है वो भी हमें करा दी है आपको, ठीक। तो आई थिंक आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा आपको।